चलते थक गए हैं लेकिन सुख प्राप्त नहीं हुआ। गुरु महाराज कहते हैं चलत पंथ सुख होत मन। जैसे जैसे मार्ग में चलते हैं सुख मिलते हैं, संसार में जैसे जैसे मार्ग में चलते हैं दुख मिलते हैं। इससे यही सिद्ध होते हैं संसार में चलने से दुख प्राप्त होते हैं और अपने अंदर में चलने से सुख मिलते हैं, शांति मिलते हैं। संत महापुरुष जो है अपने अंदर में चलते हैं और संसार के आदमी जो है बाहर में चलते हैं। इसीलिए बाहर में चलते चलते हम परेशान हो जाते हैं। संत महापुरुष अंदर में चलते चलते सुख शांति के स्वरूप जो परमात्मा है उनको प्राप्त कर लेते हैं। अंदर में चलेंगे कैसे, अंदर में कैसे प्रवेश होंगे, यह सब ज्ञान जो है हमारे महापुरुषों ने बतलाते हैं। और हमारे महापुरुषों ने कहा, संत कबीर साहब ने, गुरु के वचन निज सागर हो, चलू चली हो नहाय, जन्म जन्म के पपुआ हो, छिन में डारब धुआ। संतों की जो वचन है, संतों की जो विचार है, संतों की जो वाणी है, अगर उनके वाणी को अपने जीवन में धारण करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, जन्म जन्म की जो काई है, जन्म जन्म की अशुभ कर्म जो हमारे जीवन में है, वह पाप जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बाहर में स्नान करने से, बाहर में नहाने से, बाहर में शरीर को धोने से शरीर का मैल धुलते हैं और संतों की वाणियों की आधार पर चलने से, संतों की कहे अनुकूल करने पर जो है जन्म जन्म के पाप और ये मन जो है मलिन जो हो गए, विषय का सेवन करते करते मन का मैल जो है झड़ जाते। इसीलिए जो है संत कबीर साहब ने कहा, गुरु के वचन निज सागर हो, चलू चली हो नहाय। गुरु का, संतों का जो वचन है वे सागर है। जैसे सागर में नहाने से, डूब लगाने से शरीर का मैल झड़ते हैं, शरीर का मैल छूटते हैं। और अगर गुरु रूपी समुद्र सागर वचन में अगर उनके वाणी के अनुकूल हम अवगाहन करते हैं, उनके वाणी के अनुकूल हम अपने जीवन में चलते और करते हैं, जन्म जन्म का पाप जो है, जन्म जन्म का अशुभ कर्म जो है, गुरु महाराज ने कहा, कर्म धर्म को जला खाकर देंगे तुझको तार। कर्म जो है, धर्म जो है, ये दोनों जो है जला करके खाक कर देंगे और एक दिन जो है हमारा कल्याण हो जाएगा। और महापुरुषों ने कहा, दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के, ये दृष्टि की जो दोनों धारें हैं, इंगला और पिंगला, और दोनों को आपस में मिला करके अगर नसागर में हम देखते, नसागर में अपनी ख्याल को, अपने लक्ष्य को टिका करके रखते हैं। हमारे महापुरुषों ने कहा, आंख जब बंद करते हैं घोर अंधकार दिखाई पड़ते हैं। ये घोर अंधकार क्या है? ये घोर अंधकार जो है जन्म जन्म का अशुभ कर्म है, जन्म जन्म का जो पाप है वही हमारे अंदर में अंधकार रूप में जो है अवस्थित है। लेकिन वह अंधकार कैसे खत्म होंगे? अंधकार जो है कैसे हमारे अंदर से हटेंगे? बाहर में प्रकाश जलाने से नहीं, नहीं,
वह अंधकार जो है जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे, गुरु से शिक्षा दीक्षा प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक जो है वह अंधकार खत्म नहीं होंगे। गुरु महाराज ने कहा, तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर। तम कहते हैं अंधकार को। अंधकार फटेंगे और प्रकाश प्राप्त हो जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हमारे बीच जो है स्वामी ज्ञान शेखर जी महाराज, जिनके ज्ञान ध्यान से हम लोग भरपूर लाभ लेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।